नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम समय समय पर आते हैं और खेती किसानी से जुड़ी जानकारियाँ आप तक पहुँचाते हैं। हम समय समय पर कृषि विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं और खेती किसानी से जुड़ी समसामयिक कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं और आप तक जानकारी पहुँचाते हैं, जिससे कि आप अपनी खेती किसानी से अधिक लाभ कमा सकें। किसान भाइयों, रबी के मौसम में सब्जियों की खेती भी मुख्य रूप से की जाती है। सब्जियों की खेती में मुख्य फसल है टमाटर। टमाटर की खेती में कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाएं जिससे कि किसान भाई अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें। इसीलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव वर्मा से, जो आपको बताएंगे टमाटर से जुड़ी हुई समसामयिक खेती किस प्रकार से की जाए और क्या क्या सावधानी उसमें रखी जाए। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, जर्नल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टमाटर की उन्नत खेती की। टमाटर एक ऐसी फसल है कि जिसमें यदि सही उत्पादन लिया जाए तो किसानों को वर्ष भर अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकती है। सीक्वेंशियल क्रॉप है, हम इसको साल में 3 बार भी उगा सकते हैं। यहाँ हम घर की बात करें, अपने किचन की बात करें तो बगैर टमाटर के कोई सब्जी बनती नहीं है घर में, तो इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा है हम लोगों को। तो हम यहाँ पर आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अधिक उत्पादन के लिए हमें कौन सी तकनीकों को अपनाना चाहिए। मैं डॉक्टर संजीव वर्मा कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में आपका स्वागत करता हूँ और आज बताना चाहूँगा कि उन्नत तकनीकी क्या है। एक्चुअल में टमाटर में जब हम खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है उन्नत किस्मों की। टमाटर में 2 तरह की किस्में होती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख होती हैं हाइब्रिड्स। तो जो हाइब्रिड्स जो किस्में हैं वो ही अधिक उत्पादन देने वाली किस्में हैं और उनसे इतना उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। यदि वो 2 रुपये किलो भी बिकता है बाज़ार में तो भी उनको उत्पादन भरपूर, उनको लागत जो लगाते हैं आय और व्यय में भरपूर उत्पादन मिलेगा। तो यहाँ मैं आय व्यय की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टमाटर में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि 2 रुपये किलो भी बिकती है फसल और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि टमाटर 50 रुपये किलो भी बिकता है। मतलब हम देख रहे हैं कि ये उतार चढ़ाव के चलते यदि किसान भाई सितंबर के माह से यदि खेती आरंभ करते हैं, सितंबर अक्टूबर माह से शुरुआत करते हैं, तो उनको एवरेज में जाकर के मई जून तक एवरेज में उनको उत्पादन जो है लगभग 25 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। उनको जो रेट है लगभग 25 रुपये किलो के हिसाब से एवरेज मिलता है। तो हम यहाँ उत्पादन की बात करें तो भरपूर उत्पादन वाली फसल है। यदि हम उसमें सही प्रैक्टिस अपनाएंगे तो आप उसमें 1000 कुंटल पर हेक्टेयर तक का उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। तकनीकी के फ़र्क है। आज हम बात कर रहे हैं जो सामान्य तकनीकी किसान भाई जो करते हैं तो उसमें सबसे पहला है नर्सरी प्रबंधन का काम। नर्सरी लगभग 35 से 40 दिन की जब नर्सरी हमारी तैयार हो जाती है तो उसको खेतों में प्लांटिंग हमारे पौधों की करी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ स्पेसिंग 2 या 3 तरह की स्पेसिंग हम टमाटर में रखते हैं। एक हमारा 50x75 है, 50x75/60 है, एक 50x50 है। यहाँ जो स्पेसिंग है 50x50 सेंटीमीटर की स्पेसिंग हमने यहाँ रखी हुई है। और जो नर्सरी से हमने जो पौधे तैयार किए थे वहाँ प्रो ट्रे में हम पौधे तैयार करते हैं ताकि उनमें हमें, चूँकि इसकी बीज काफ़ी महंगा आता है, हाइब्रिड टमाटर का बीज काफ़ी महंगा होता है, इसलिए पौधे हमें प्रो ट्रे में तैयार करने चाहिए। इससे हमें जो जड़ें भी विकसित अच्छी होती हैं जब हम प्लांटिंग करते हैं तो वो पौधे भरपूर उत्पादन की स्थिति में प्राप्त होते हैं हमको। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं 50x50 सेंटीमीटर पे हमने बेड पे प्लांटिंग की हुई है। ये बेड लगभग हमारी 60 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी बेड हैं और इसमें 2 रो हमने टमाटर की ली हुई है यहाँ पर। और ये जिगजैग मेथड में हमने ली हुई है, हेक्सागोनल मेथड जिसको हम बोलते हैं, उस मेथड से हमने यहाँ प्लांटिंग की हुई है और इसमें हम लगभग 2 रो हमने यहाँ पे कवर की हुई है। तो 50 सेंटीमीटर हमारी पौधे से पौधे की दूरी यहाँ पर है। साथ में जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है, टपक सिंचाई पद्धति यहाँ पर हमने इंस्टॉल की हुई है। इनलाइन ड्रिपर इसमें लगे हुए हैं जिससे हमारा जो टमाटर में भरपूर जितना हमें पानी की आवश्यकता है सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर उतनी हम पानी की सिंचाई यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ हमने 2 तरह की व्यवस्था आपको यहाँ देखने को मिल रही है। एक जगह जहाँ पर मल्च लगी हुई है और एक विदाउट मल्च है। विदाउट मल्च में बीड इन्फेस्टेशन, मतलब हम जो अनुसंधान केंद्र में यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जब हम मल्च लगाते हैं तो उत्पादन कितना आएगा पर हेक्टेयर और मल्च नहीं लगाते हैं तो उत्पादन कितना आएगा, जी प्लास्टिक मल्च। इसके अलावा किसान भाई हमारी जो परंपरागत मल्च का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके हम आपको चित्रण दिखाएंगे। तो परंपरागत पद्धति में हमारे यदि धान का पुआल है, गेहूं का आपका नरवाई है
इन सबको भी हमारे किसान भाई, बीड हैं जो हमारे खरपतवार जो उखाड़ के लाते हैं, उनकी मल्च बिछा करके, बिछावन बिछा करके भी हमारे किसान भाई मल्च कर सकते हैं। इससे बीड इन्फेस्टेशन मतलब खरपतवारों का आवक कम हो जाएगी हमारे में, और हमारे पौधों की वृद्धि सही होगी। यहाँ पर स्टैगिंग पद्धति से हमने टमाटर उत्पादन करें, मतलब सधाई पद्धति कहलाती है। और ये यूवी स्टेबलाइज हमारा धागा ये लगा हुआ है, अल्ट्रा जो सूर्य किरणों से को बाधित नहीं करता है इससे, और ये ख़राब नहीं होता है। हमारी जो सूर्य की किरणों से हमारा ये जो धागा है ख़राब नहीं होता है। यहाँ इसका लगाने का पर्पज़ ये है कि हमारे किसान भाइयों को इसकी कॉस्ट कम आ जाएगी। साथ ही हमने यहाँ पर बैम्बू लगाए, बाँस लगाए हुए हैं। बाँस साधारण तौर पे हर किसान को उपलब्ध रहते हैं, अपने खेतों के मेड़ों पे बाँस किसान भाई लगाते हैं पहले से ही, तो वहाँ पर अपने वो बाँस को भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ में यूवी स्टेबलाइज, ये बहुत सस्ता धागा मिलता है बाज़ार में, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये हमारे सधाई के लिए किसान भाई उपलब्ध कर सकते हैं। यहाँ हमारे रावे छात्रों ने यहाँ इस फील्ड में काफ़ी कार्य किया हुआ, जो देख रहे हैं पीछे हमारी स्टैगिंग का काम अभी हमारे रावे छात्र कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सबसे प्रमुख, अब इसमें जो आती प्रबंधन की बात, मैंने बताया जल प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन। टमाटर में जो उर्वरक की बात आती है, लगभग 90 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो स्फुर और 60 किलो पोटाश की आवश्यकता होती है। ये स्फुर नीडेड क्रॉप है, मतलब यदि फास्फोरस आवश्यकता वाली, अधिक आवश्यकता वाली क्रॉप है। यहाँ पर आप जो टमाटर देखेंगे, इनकी यदि हम स्फुर पर्याप्त मात्रा में डालेंगे तो उसकी पेरिसेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब यदि हम उसको 1 सप्ताह भी रखेंगे तो हमारा ख़राब नहीं होगा टमाटर। बाहर रखने पे, फ्रिज में नहीं भी रखें हमारे किसान भाई, यदि बराबर मात्रा में स्फुर का उपयोग आप अपने फील्ड में करेंगे तो यहाँ आप उसको बाहर भी रख सकते हैं 1 सप्ताह तक। अर्ली तुड़ाई, लेट तुड़ाई, इसमें करने से भी हमारे किसान भाइयों को काफ़ी अंतर पड़ता है। यदि उन्हें लग रहा है कि स्फुर की मात्रा पर्याप्त दी हुई, तो यहाँ तुड़ाई को मैनेज कर सकते हैं। वो उसको आसानी, टूट गया है, बाजार भाव कम हो गया 1 सप्ताह के लिए, तो वो अपने जो परंपरागत फ्रीज में रख के उसको काफ़ी समय तक पेरिसेबल कर सकते हैं। फिर बात आती है कीट और व्याधि प्रबंधन की। यहाँ पर आप देख लें, हमने जो गेंदा को बॉर्डर क्रॉप के रूप में लगा रखा है। इसकी जो प्रमुख कीट है हमारे टमाटर का है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा है, जो कि प्रमुख कीट है। हेलिकोबर्पा जो कीट है, इसकी जो बोरर है वो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और वो टमाटरों में फल में छेद करके और वो अपना एग लेइंग कर देती है, उसमें बोरर रह जाता है। इसकी जो तितली है, मादा जो तितली है, वो अंडे देती है एग लेइंग करके, फलों में एग लेइंग करके अंडे देती है मादा तितली, और बाद में वो बोरर बन के हमारे टमाटर का बाज़ार भाव को कम कर देते हैं, अर्थात बोरर उसमें छेद कर देते हैं, जिससे बाज़ार भाव हमारा कम हो जाता है। इससे किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बोरर से बचने के लिए यहाँ पर हमने बॉर्डर क्रॉप के रूप में गेंदा लगाया हुआ है। शुरुआती अवस्था में कुछ एक बॉर्डर में बोरर आई हुई थी, जिसके बाद बोरर नहीं आई, क्योंकि हमने जब गेंदा में, चूँकि ये रिपेलेंट क्रॉप है हमारी गेंदा एक तरह से, और एक ट्रैप क्रॉप का काम करती है, जिसमें हमारे जो उसकी मादा हैं वो इसमें एग लेइंग कर देती हैं। गेंदे में एग लेइंग करेगी तो आपकी जो इल्ली का जो इफ़ेक्ट है, मतलब उसकी जो इल्ली अवस्था, यानी कि जो मुख्य जो नुकसान करने वाली अवस्था, वो गेंदे पे रह जाएगी, टमाटर पे नहीं आएगी। तो एक ये फ़ायदा। दूसरा, हमने यहाँ पर जो अपने IPM टेक्नोलॉजी का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। इसमें समन्वित कीट प्रबंधन तकनीकी में हमने यहाँ पर फेरोमोन ट्रैप लगाया हुआ है। इसमें एक विशेष तरह का लेयोर, लेपिडोप्टेरा का ये लेयोर है। हमारी हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा नामक जो तितली आती है, उसके मेल को ट्रैप करने के लिए ये करे गए हैं। फेरोमोन ट्रैप यदि हम 4 ट्रैप प्रति एकड़ लगाएं तो इसमें काफ़ी हद तक हमें लाभ मिलेगा। इसके अलावा हमने टमाटर पे और ज़्यादा कोई पेस्ट का भारी इन्फेस्टेशन नहीं होता है। थोड़ा सा जो कोकड़े की समस्या आती है, तो उसके लिए हमारे जो सकिंग पेस्ट हैं, इसमें 2 तरह के पेस्ट आते हैं, वाइट फ्लाई और ऑनियन थ्रिप्स। खास करके जो वाइट फ्लाई के लिए हमने ये लगाया हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं पीले प्रपंच हैं, चिपचिपे प्रपंच हैं, ये चिपक जाते हैं, इन पे कीट आके, जो रस चूसक कीट हैं इन पे आके चिपक जाते हैं। जो पीले प्रपंच हैं, इनका काम है रस चूसक कीटों को चिपकाने का। यदि हम प्रति एकड़ इनकी जो संख्या है 20 से 25 कर देंगे तो काफ़ी हद तक हमारे जो रस चूसक कीटों का प्रकोप कम हो जाएगा। और जो नीले रंग का जो प्रपंच है, ये आपका हमारा जो ऑनियन थ्रिप्स है उसके कंट्रोल के लिए है, क्योंकि इनकी कलर जो रखी गई है वो उनके अट्रैक्शन के हिसाब से रखी है। पेस्ट इंसिडेंस कलर से अट्रैक्ट होते हैं और उसी हिसाब से इनके कलर रखे गए हैं।
तो ये 2 तरह के जो सकिंग पेस्ट आते हैं वो हमारे इनमें नहीं आते हैं। इनके लगाने से काफ़ी हद तक इसमें हमें कंट्रोल मिलता है। तो कुकड़ा जो समस्या हमारे किसान भाइयों को, कुकड़ा जी कुकर्रा भी बोलते हैं हमारे किसान भाई, जिससे हम लीफ कर्ल बोलते हैं, वो समस्या हमारे फसलों पे नहीं आती है। इससे हमारे उत्पादन अच्छा मिलता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, जो मल्च बिछी हुई है, ये स्लेटी कलर की मल्च है। ये भी हमारे कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए है। इससे रिपेलेंट का काम करती, कीट इससे रिपेलेंट होते हैं, मतलब आकर्षित नहीं होते, फसल के विरुद्ध जाते हैं, उस जगहों पे नहीं आते जहाँ पे ये हमारी मल्च बिछी हुई होती है। किसान भाइयों, आपने जाना टमाटर की खेती के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे फिर से मुलाकात होगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि ठंडों के मौसम में एक मुख्य फसल होती है गन्ना। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से होशंगाबाद ज़िला, नरसिंहपुर ज़िला, जबलपुर ज़िला में ऐसे बहुत से किसान भाई हैं जो गन्ने की खेती कर रहे हैं। गन्ने की खेती में कौन कौन से ऐसे समसामयिक कार्य किए जाएं जिससे कि आपको अच्छे से अच्छी फसल मिल सके और साथ ही आप गन्ने में अच्छा मुनाफा कमा सकें। इन्हीं सब पहलुओं को लेकर, इसी विषय को लेकर आज हमने बात की है डॉक्टर AK चटर्जी से, जो कि जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा में पदस्थ हैं। किसान भाइयों, आपका मुख्य गन्ना अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा नर्मदापुरम में स्वागत है। किसान भाइयों, अभी जो समसामयिक परिस्थिति है उसके बारे में आपसे मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए जो बोने का समय है, गन्ना की प्लांटिंग का समय है, वो शरतकालीन है, अक्टूबर-नवंबर, और दूसरा है आपका वसंतकालीन, जिसका समय अब आ गया है। ये जनरली जनवरी एंड फरवरी में लगता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, ये हम लोगों ने अपने अनुसंधान में करके देख लिया है, यदि समय से बोनी होती है शरतकालीन तो उसमें आपको 30% उपज ज़्यादा मिलती है। किसी कारणवश यदि आप पीछे हो रहे हैं, समय आप नहीं बचा पाए, अक्टूबर-नवंबर आप नहीं लगा पाए हैं, तो फिर आप जा सकते हैं। गन्ने के साथ खासियत ये है, ये आप बरसात छोड़ कभी भी लगा सकते हैं, मगर आप जितना पीछे जाएंगे उपज की क्षमता आपकी उतनी कम होती चली जाएगी। ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया जो बुवाई का समय है उसके संबंध में। अब अभी जो समय है, दो चीज़ साथ साथ हो रही हैं, हार्वेस्टिंग भी हो रही है, गन्ने की कटाई भी हो रही है, साथ साथ बुआई भी हो रही है, नए फसल की बुआई भी हो रही है। तो हमको इन सब चीज़ों को देखना है, और बीज का बहुत अहम रोल होता है उत्पादन में, उस चीज़ को हमें रखना है। और मैं आप लोगों को संक्षिप्त बताता हूँ, जो बीज कहा जाता है गन्ने का बीज, क्योंकि ये हम तने के द्वारा ही इसको प्रवर्णन करते हैं, इसकी उम्र है 8 महीने की। अपने मध्य प्रदेश में बीजू फसल की उम्र है 8 महीने की, मगर किसी कारणवश ये चीज़ हो नहीं पाता है, तो उसके लिए सजा ये हम दे रहे हैं कि आप गन्ने का, जैसे ये पूरा गन्ना है,
इसमें आप नीचे का भाग छोड़ दें और ऊपर का भाग जो है इसको आप बीज हेतु प्रयोग करें। और नीचे वाला हिस्से में क्योंकि शक्कर बन जाता है तो उसको आप या तो फैक्ट्री भेज दें, या यदि आप गुड़ बनाते हो तो उसको आप प्रयोग करें। और यदि आप पूरा गन्ना करते हो तो ऐसा नहीं है जिसमें नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। शक्कर की मात्रा जब नीचे ज़्यादा रहती है, बीच में कम, उसको ऊपर कम होती है। इस हिसाब से हम लोगों ने 3 हिस्से में बांटा है गन्ने को। तो ऊपरी हिस्सा ही सबसे उपयुक्त है बीज के लिए। यदि आप नीचे वाला हिस्से को दूसरे प्रयोग में गुड़ में या फैक्ट्री में नहीं डाल सकते हैं, उसको भी आप लगाएं तो आपको उसमें बीज की मात्रा को बढ़ानी पड़ेगी। अंकुरण क्षमता प्रभावित जो नीचे के आँखें होती हैं, क्योंकि शक्कर की मात्रा उसमें आने के कारण उनके अंकुरण को वो प्रभावित करती हैं। तो आपको जो प्रति हेक्टेयर जो आपको गन्ने की संख्या है, जर्मिनेशन कम होने से, अंकुरण कम होने से वो संख्या थोड़ी कम हो जाती है। और मैं मोटे तौर पे बता दूं, हम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात कर रहे हैं, 1,25,000 आँखें हमें प्रति हेक्टेयर लगानी होती है। और यदि आपने स्वस्थ गन्ना और कम मैच्योर वाले 8 महीने वाली फसल करी है तो आपको 80 से 85% अंकुरण होगा। इसमें आपको उपज भी, क्योंकि संख्या इसके बाद कल्ले फूटते हैं, आती हैं, तो मिलेबल केंस बनती हैं, तो इनकी संख्या ज़्यादा होगी। तो आप बिना कुछ किए भी यदि छोटी सी चीज़ों को आपने ध्यान में रखा तो आपको उपज में वो वृद्धि करेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा कोई हाई टेक्निकल चीज़ें नहीं है। हम चूकते क्यों हैं? क्योंकि हम उस चीज़ का पालन नहीं करते हैं। यदि हम ये छोटी छोटी चीज़ों को पालन करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो भी प्रोडक्शन ले रहे हैं, उत्पादन ले रहे हैं, उसका आपको ड्योड़ा तो मिलना ही मिलना है। इतना मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप एक तो समय से बोनी करें और बीज हेतु शुद्ध बीज का प्रयोग करें। यदि आप पुराना फसल से बीज ले रहे हैं तो आप उसमें ख्याल रखें कि नीचे के हिस्से को हम बीज हेतु प्रयोग ना करें, ऊपरी गन्ने को बीज हेतु प्रयोग में लें। ये तो हो गई अपने बीज की बात। अब आती है हमारे और जो कटाई का समय चल रहा है, अभी थोड़ा मैं हट के बता रहा हूँ क्योंकि अभी फैक्ट्रीज चालू हैं, बीज बोनी का भी समय चल रहा है, कटाई अलग चल रही है। कटाई में हमको एक चीज़ का ध्यान रखना है, रिकवरी यदि हमको अच्छा मिले फैक्ट्री को तो उसको हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों का फ़ायदा इसी में है। हम 15-20 दिन पहले उसमें पानी लगाना बंद कर दें। यदि आप पानी लगाएंगे, वज़न में वृद्धि तो हो जाएगी मगर शक्कर की मात्रा उसमें कम हो जाती है, जिसके कारण नुकसान होता है। तो इस चीज़ का भी हमको ख्याल रखना है। जो हमको जब भी भेजना हो या आपको गुड़ भी बनाना हो तो आप 10-15-20 दिन पहले से उसमें पानी देना बंद कर दें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है और सुझाव भी है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। और जहाँ तक बोनी का प्रश्न है, मैंने पहले ही बताया आपको ऊपरी भाग में लेना है। 2 आँखों का यहाँ पे प्रचलन है। 2 आँखों से लगा के टुकड़े बना के हमें उसको सीड ट्रीटमेंट करना है। क्लोरपायरीफास और पुराने समय में एमिसान रेगुलर चलता, जो बैन हो गई हैं, अब उसकी जगह हम कहते हैं 2.5 ग्राम बेबिस्टीन प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल बनाना है। घोल बना के आपको हौदी में, यदि आप हौदी आपके पास नहीं है एल्यूमिनियम वाली, तो आप 1/1.5 मीटर का और कम से कम आधा मीटर गहरा गड्ढा खोदें, उसमें डाल दें पॉलीथीन, उसमें डालें आप पानी, और ये जो मैंने आपको मिक्सचर बताया उसमें आप उसमें डालें। उसमें से आप बीज के टुकड़ों को डुबोएं, कम से कम 15 मिनट उसको डूबे रहने दें, फिर उसको निकाल के आप बाहर रखें, दूसरे लॉट को वो करें। और आप एक चीज़, जो पानी कम होता है, अब इसको आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है, यही पानी कम होता है, जितनी मात्रा में पानी कम होगा उसी मात्रा में फिर दवाई बना के उस घोल में आप मिला लें, नहीं तो दवाइयों की प्रतिशत उसमें कम हो जाएगा, तो उसका असर फिर बीजोपचार में नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मुझे लगता है जो मैंने आपको संक्षिप्त में छोटी छोटी जानकारियाँ दी हैं, ये आपको गन्ना उत्पादन में फ़ायदा करेंगी। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज आपने जाना टमाटर की खेती के बारे में और गन्ने की खेती के बारे में। आपने दोनों की खेती के बारे में जान लिया है। आप आशा करते हैं कि आप इन सब जानकारियों का लाभ उठाएंगे और अधिक से अधिक मुनाफा कमाएंगे। किसान भाइयों, जैसा कि जानकारी के साथ साथ खबरें भी बहुत ज़रूरी हैं, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की।
नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सहकारी समितियों से बढ़ेगी किसानों की आय, कृषि क्षेत्र में भी संभावनाओं का प्रदेश, कामधेनु उत्सव आयोजित, उद्यानिकी फसलों पर कार्यशाला। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 नई सहकारी समितियों की स्थापना करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी बनने से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जैविक उत्पादों की सहकारी समिति बनने से दुनिया में बढ़ रही ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग को पूरा करने में भारतीय किसानों को असीमित अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही उत्पादों के परीक्षण व सर्टिफिकेशन देने व उन्हें स्टोर करने, ब्रांडिंग व बेचने के लिए एक अम्ब्रेला संस्था के रूप में कार्य करेगी। बीज सोसाइटी किसानों को गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पाद खरीद, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बेचने में मदद करेगी व नए रिसर्च और डेवलपमेंट में भी सहायता करेगी। इस सोसाइटी के माध्यम से जो देशी प्राकृतिक बीज विलुप्त हो रहे हैं उनके संरक्षण की व्यवस्था भी की जा सकेगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी देश की लगभग 8.45 लाख समितियों से जुड़कर उत्पादों को विश्व भर में बेचने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने व उन्हें एक सफल व्यावसायिक उद्योग बनाने में मदद करेगी। इससे किसानों की आय में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। कृषि क्षेत्र में भी संभावनाओं का प्रदेश। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। श्री पटेल पिछले दिनों प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल प्रवासियों से चर्चा कर रहे थे। श्री पटेल ने कहा कि भारत कृषि के क्षेत्र में भी लगातार प्रगति और उन्नति कर रहा है। कृषि क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को लेकर श्री पटेल ने प्रवासी भारतीयों के साथ विचार विमर्श किया। इस अवसर पर श्री पटेल ने प्रदेश की आदिवासी संस्कृति से भी प्रवासी भारतीयों को रूबरू कराया। श्री पटेल ने मेहमानों को आदिवासियों के प्रतीक चिन्ह धनुष बाण भी भेंट किए। कामधेनु उत्सव संपन्न। गाय हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। गौ पालन के साथ साथ गाय के दूध और गोबर से किसान अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। गौ संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए पिछले दिनों डिंडोरी जिले के मेहंदवानी विकास खंड में कामधेनु उत्सव का आयोजन किया गया। आनंदम विभाग के शाश्वत कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में डिंडोरी जिला कलेक्टर, पशुपालन और डेयरी विकास, कृषि विभाग और पशु चिकित्सा विभाग का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण गायों का रैंप वॉक रहा। सच सबर कर आई 24 गायों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। गांवों के पालकों से विशेषज्ञों ने पशुओं के रखरखाव, पोषण, बीमारियों आदि के बारे में सवाल पूछे। पशुपालकों को इसी आधार पर पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर गो उत्पादकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पशुपालकों ने विशेषज्ञों से गायों के पालन पोषण संबंधी प्रश्न पूछे और वहीं उनका समाधान भी किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र आगर द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्यानिकी फसलों पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में फूल, फल, सब्जी, मसाला और औषधि फसलों की उन्नत तकनीक व प्रसंस्करण पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर कैलाश वानखेड़े ने किसानों से कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ लें और खेत में ही अच्छी और नई तकनीक को अपनाएं। इस अवसर पर अलग अलग विषय के विशेषज्ञों ने किसानों को विस्तार में जानकारी दी। फसल विविधीकरण, जैविक खेती को अपनाने से होने वाले लाभ के बारे में किसानों को बताया गया। डॉक्टर GR अंबावतिया ने औषधीय और सुगंधित फसलों के उत्पादन, प्रसंस्करण के बारे में जानकारी दी। साथ ही इन फसलों को पूरे जिले में अधिक से अधिक लगाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग सहित संबंधित विभागों की योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यशाला का संचालन कृषि विज्ञान केंद्र आगर के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर AK दीक्षित ने किया। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आज आपने खबरें खेती की देखी, आपने देखी गन्ने की फसल में समसामयिक कार्य, इसके साथ ही आपने देखी टमाटर की खेती में किस प्रकार से कार्य किए जा सकते हैं। किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।